हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। माय नेम इज़ प्रिया। तो आपके अपने इंग्लिश हुनर ए टू जेड चैनल में स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है ख़ास। तो चलिए जानते हैं क्या होने वाली है आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। ठीक है भाई, नौकरी पानी है ना, सभी को नौकरी पानी है। तो नौकरी पानी है तो आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो आपको आना चाहिए। तो जब भी आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं या पहली बार किसी स्कूल कॉलेज में अपना एडमिशन लेने के लिए जाते हैं या आप पहली बार किसी से मिलते ही हैं, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? सबसे पहले आपसे यही सवाल किया जाता है कि भाई अपना परिचय दीजिए। इंग्लिश में ये सवाल आपसे कई तरीक़ों से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या पूछा जाएगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो इंग्लिश में इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि मतलब भाई अपना परिचय दीजिए। तो आपको अपना परिचय देना ज़रूर आना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन जब आप दे रहे हों तो इतनी बढ़िया तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि पहली लाइन में ही समझ लीजिए सामने वाला आपसे इम्प्रेस होकर आपकी वहीं पे नौकरी पक्की कर दे। तो टॉपिक आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बातों में ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं आगे। तो जो लोग भाई चैनल पे नए हैं वो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल टाइम पर मिल जाया करे। और जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, मैं कहती हूँ तब भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करने में कौन सी कंजूसी, कौन सा आपका पैसा लग रहा है? तो भाई कंजूसी मत करिए, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ग्रीट करते हैं। ग्रीट का मतलब क्या होता है? अभिवादन करना होता है। जैसे हम किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश करते हैं, तो इसको ग्रीट करना कहते हैं। तो सबसे पहले आप जब ऑफिस रूम के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। अगर सर हैं तो सर, मैम है तो मैम। ठीक है, अगर दोनों लोग बैठे हैं, सर मैम दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो आप एक बार सर की तरफ गुड मॉर्निंग सर, फिर एक बार मैम की तरफ गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, अगर दोपहर में इंटरव्यू हो रहा है तो गुड आफ्टरनून, शाम को हो रहा है तो आप गुड इवनिंग, इस तरह से बोलेंगे। इस तरह से आप उनको ग्रीट करके गुड मॉर्निंग विश करेंगे। इसके बाद आप उनको थैंक्स बोलेंगे, आप उनको थैंक यू कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि अवसर देना या मौका देना, कि उन्होंने आपको मौका दिया है, आपको अवसर प्रदान किया है अपना, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, अपना इंट्रोडक्शन देने का। क्योंकि भाई ये जो मौका है ये हर किसी को तो नहीं मिलता है, सबको नहीं मिल पाता है। कितने लोग तो बाहर से ही छट जाते हैं। तो इसलिए आपको ये मौका मिला है, तो आप उनको इस तरह से थैंक यू बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद हम कहेंगे, इसके बाद हम अपना नाम बताएंगे। ठीक है, आपका जो भी नाम हो, हम नाम बताएंगे अपना। माई नेम इज़, जो भी आपका नाम हो। यहाँ पे मैंने योर फुल नेम लिखा हुआ है, तो आपका जो भी नाम हो, मान लीजिए मेरा नाम प्रिया कुशवाहा है तो मैं कहूँगी माई नेम इज़ प्रिया कुशवाहा। ठीक, आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो जब भी आप अपना अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप इस तरह से नहीं बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज ये वो, इस तरह से आप नहीं बोलेंगे। ठीक, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज प्रिया कुशवाहा। इस तरह से आप उनसे बोलेंगे, मतलब कि एक अच्छा इंप्रेशन लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने गुड मॉर्निंग विश किया, थैंक यू बोला और अपना नाम बताया। और अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी जगह का नाम बताएंगे, अपने प्लेस का नाम बताएंगे कि हम किस जगह से रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है दो तरीक़ों से बता सकते हैं कि आप किस जगह से रहने वाले हैं। तो आप पहला तो आई एम फ्रॉम दिल्ली बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली। आप दोनों तरीक़ों से आप हम बता सकते हैं कि आप किस जगह से रहने वाले हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू
अगर दिल्ली शहर से बाहर हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, हैदराबाद से हो रहा है, तब आप कहेंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई बिलोंग टू दिल्ली। और मान लीजिए अगर कि आपका जो इंटरव्यू है वो दिल्ली में ही हो रहा है, आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपका जो इंटरव्यू है वो भी दिल्ली में ही हो रहा है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, आप दिल्ली के आगे इटसेल्फ लगा देंगे। ठीक है, आप या तो आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ बोल सकते हैं या आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। तो अगर आपका इंटरव्यू अगर दिल्ली साइड से बाहर हो रहा है तब आप कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगर दिल्ली में ही इंटरव्यू है तब आप कहेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे। ठीक है, कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आप कैसे कहेंगे? आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मान लीजिए कि अगर आपकी कोई और क्वालिफ़िकेशन हो, आपने अगर मान लीजिए बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, तो आप किस तरह से बताएंगे? तो मान लीजिए कि अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम। ठीक है, उसके बाद आपने जिस भी कॉलेज से अगर किया हुआ है बीकॉम, तो उसके बाद आप यहाँ पे उस कॉलेज का नाम मेंशन कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है तब आप कहेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीटेक। ठीक है, उसके बाद आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हो, आप अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन का नाम बताएंगे और जिस जगह से आपने किया हुआ है उस जगह का आप नाम बताएंगे, कॉलेज का नाम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या बताएंगे भाई आप? अब आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से बता सकते हैं? आप सर या मैम जो भी हैं उनका नाम लेके कहेंगे सर या मैम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई एम ओपन माइंडेड। आई एम ओपन माइंडेड मतलब मैं खुले विचारों का हूँ। ठीक है, या आप कह सकते हैं आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मतलब कि मैं एक क्रिएटिव और एक मेहनती इंसान हूँ। ठीक है, इतना आपकी पर्सनालिटी में बोलने के लिए काफ़ी है। अब क्या बताना रहेगा आपको? अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताना रहेगा। ठीक है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, आप उस तरह से बताएंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी अभी आपने कॉलेज पास आउट किया है, उसके बाद आपने तुरंत जॉब के लिए अप्लाई किया है, तब क्या कहेंगे आप? तब आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर। आई एम अ फ्रेशर मतलब कि मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अभी अभी मैंने कॉलेज पास आउट किया है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब आप कहेंगे आई एम अ फ्रेशर। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास तो मान लीजिए कि अगर आपने बीच में कहीं अगर 2-3 साल अगर कहीं काम किया हो, आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, तब आप कैसे बताएंगे? तब आप बताएंगे आई हैव 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन। आपने जो भी काम किया है मार्केटिंग में, डाटा एंट्री, जो भी अपना काम किया हुआ है, तो उसका नाम आप यहाँ पे उसके आगे मेंशन कर देंगे। ठीक है, आप किस तरह से बोलेंगे? मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने मार्केटिंग की है, 2 साल 3 साल आपने की हुई है, तो आप कहेंगे आई हैव 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या बताना है हमें? अब हमें अपनी हॉबी के बारे में बताना है। हॉबी मीन्स क्या होता है? शौक़ होता है कि आपके क्या शौक़ हैं। ठीक है, क्या बताएंगे हम? अपनी हॉबी के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरी हॉबी है, माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। ज़रूरी नहीं कि जो ये इसमें लिखा हुआ है वही आपकी भी हॉबी हो, वही आपके भी शौक़ हो। जो आपके शौक़ हो, जो आपकी हॉबीज़ हो, वो आप यहाँ पे अपना बताएंगे। ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि आप इस तरह से बता सकते हैं माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। क्लियर? अब आप फिर से एक बार सबको थैंक यू बोलेंगे। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर से आप सबको थैंक यू कहेंगे। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से आप थैंक्स बोल के आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे।
तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।